इतने सारे कमेंट्स कि सर ऑफिशियल आंसर की में ये प्रश्न गलत है या इतने प्रश्न गलत हैं, इन सब का जवाब बच्चों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि आंसर की में कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत दे दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में आंसर की मैं मेरे अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, उसके अनुसार आप मैच कर लेना कि आपके कितने आंसर ठीक हुए, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आएंगे। जल्दी से चेक कर लीजिए। इस वीडियो में दोनों कोड के आंसर की बताने वाला हूं, चेक कर लेना अच्छे से। पहले मैं 00314 इसका आंसर देने वाला हूं, यानी पहले इसके बारे में, इसके बाद 00324 वाला भी बताने वाला हूं। लेकिन दोनों कोड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये वाला जो कोड है ये आपका मुश्किल था, थोड़ा लिटिल बिट कह सकते हो कि थोड़ा मुश्किल था। आपका कौन सा कोड था ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको 00324 वाला कोड चाहिए, यानी उसकी आंसर की देखनी है, तो उसके लिए टाइमलाइन देख लीजिए। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप सीधा वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। चलिए पहले इसी कोड की आंसर की देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न था वो अपठित गद्यांश का था। अपठित गद्यांश के पैराग्राफ को नहीं पढ़ने वाला हूं मैं आज हम डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। पहला जो प्रश्न था, शहर हमारे साथ किस तरह से रहता है, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर, यह वाला जो प्रश्न था इसका सही उत्तर आएगा बी। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश में इनमें से किसका विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। अब इसके आगे बात करते हैं, यानी चौथे प्रश्न की तरफ, शहर खुशबुओं, यहां ये वाला जो प्रश्न था चौथा नंबर का, इसका सही उत्तर आएगा ए। इसके अलावा पांचवां जो प्रश्न देख रहे हो आप, पांच गद्यांश के आधार पर, इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है छठा का मतलब अगले गद्यांश का पहला प्रश्न कह सकते हो, नंबर 6 है इसका। चलिए छठे का जो, यानी अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। और सातवें का जो प्रश्न सातवें का जो उत्तर आएगा वो भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए आठवें का, आज मैं कुछ समझाने नहीं वाला हूं, जस्ट आपको आंसर की बताने वाला हूं। आठवें का उत्तर, गद्यांश में प्रमुख रूप से किसे महत्व दिया गया है, आठवें का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नौवां। अपना आंसर मैच करते रहना और बताना फिर क्या कुछ रहा आपका। नौवें का उत्तर देखो, नौवें का उत्तर आएगा सी। अगले प्रश्न का उत्तर, यानी 10वें प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, 10वें का जो उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि अपठित काव्यांश पर आ जाते हैं। इसका पैराग्राफ तो हम नहीं पढ़ रहे, इसके आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न का उत्तर, 11वें प्रश्न का जो उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसने आदमी को अकेला कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 12वें प्रश्न पर, कवि ने बीमारियों का सहृदय क्यों कहा है, इसका सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 13th, बीमार को किस बात की अपेक्षा नहीं रहती, ऑप्शन सही इसमें आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 14वें प्रश्न की तरफ, मरीज का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं होगा तुम्हें कहने का आशय क्या होता है, इसका सही उत्तर आएगा बच्चों डी। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न, कविता में व्यक्त केंद्रीय चिंता क्या है, 15वें का सही उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 16वां, इसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया, नीचे प्रश्न उत्तर है। 16वां, कवि को क्यों लगता है कि बड़े बच्चों के काम नहीं आ सके, 16वें का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 17वें प्रश्न की तरफ, बड़ों ने बच्चों से क्या झूठ कहा था, 17वें का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 18वें का सही उत्तर अगर आपको जानना है तो आधा सेकंड रुकिए। कवि जीवन को किस किस रूप में देख रहा है, हां इसका सही उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, कवि बच्चों के लिए कैसी दुनिया चाहता है, 19 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 20वां, बड़ों की दुनिया बच्चों की दुनिया से भिन्न किस प्रकार है,
इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया है व्यवहारिक व्याकरण, माय फेवरेट पोर्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 21। हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। इसका रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना था। बच्चों 21 का सही उत्तर, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आएगा ऑप्शन बी। चलिए यानी 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? 22 में छांटना था संयुक्त वाक्य जो नहीं है। 22 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए। स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा, यह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हम वहां गए थे सारी दौड़ धूप से दूर जहां जिंदगी सो रही थी। आश्रित उपवाक्य का भेद छांटना था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर था। चलिए 24 का देखते हैं। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इस वाक्य में सरल वाक्य का रूपांतरण करना था। अब ऑप्शन सही जो है इसमें 24 में ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 25 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? 25 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये सारी ट्रिक्स आपको मैं समझा चुका था। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आपकी ट्रिक्स काम आई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपके नंबर आए हैं वो आपकी मेहनत की वजह से आएंगे, ये पक्की बात है बच्चों। 26 में मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। वाच्य आपको पहचानना है, इसमें कर्तृवाच्य है ये, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 27 का, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का नहीं है? भाववाच्य का नहीं है वो बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 28 का। मेले में बच्चों ने कई तरह की पुस्तकें खरीदी, इसे कर्मवाच्य में रूपांतरित करने पर होगा। इसमें 28 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 29, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है? 29 में छांटना था। 29 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 30 का। सो रहे हो क्या, इस वाक्य का भाववाच्य में सटीक रूपांतरण होगा। सटीक कौन सा? यानी बिल्कुल ठीक। तो इसमें 30 में जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 31 का। मेरी मां रोज शाम एक किताब से कुछ पन्ने जरूर पढ़ती है। रेखांकित का पद परिचय देना है, पद का परिचय देना है, तो 31 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 32 का। पिताजी यहां नहीं आए थे, इसका पद परिचय यानी यहां का पद परिचय देना है। 32 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो की में हुआ है और आया हुआ है, यह भी समुच्चय बोधक है। मैंने कहा तो लेकिन समुच्चय बोधक है, लेकिन इस वाक्य में कोई समुच्चय बोधक नहीं है। 33 के बाद हम चलते हैं 34 पर, यानी 34 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें संज्ञा के तीनों भेद हो, वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें दुलारी शब्द आया हुआ है, दिल शब्द आया हुआ है और गुस्से, इसमें यानी तीनों भेद आ गए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। चलिए 35 का। यह पुस्तक, यह का पद परिचय देना था और इसमें विशेषण आएगा, लेकिन कौन सा? सार्वनामिक, और वो है डी। चलिए 35 का हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, ये मैंने टेबल में से मैंने आपको बताए थे, टेबल में से 2-3 प्रश्न आएंगे और वही हुआ है, देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धारा क्या मझधार क्या। देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है ये वीर रस का सही उदाहरण है, यानी 37 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हास्य रस का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों। चलिए 38 के बाद 39, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक है करुण रस का स्थायी भाव। चलिए 40 का देखो। अब इन पंक्तियों में आलंबन छांटना था, आलंबन था श्री कृष्ण और वो है ये, और यानी ऑप्शन नंबर ए। 40 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, ये थोड़ा ट्रिकी था, आपके लिए मुश्किल रहा हो शायद, कोई बात नहीं, 5 में से 4 ही करने थे।
आगे बढ़ते हैं, यानी कि 41 पैराग्राफ आया, पैराग्राफ आया, पैराग्राफ से कुछ प्रश्न आए हैं, उसमें 41 का पहला है, धान की रोपनी करते वक्त बाल गोविंद भगत गाते थे। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों डी। चलिए 42 लेखक किस बात पर सबसे अधिक मोहित थे? 42 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भगत के मधुर गान पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 43 भगत और बाकी सब लोग बारिश के दिनों में धान की रोपनी क्यों कर रहे हैं? 43 का सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था अगर आप खेतीबाड़ी को जानते हैं तो, वैसे समझ गए होंगे मेरे भी। 44 भगत के गाने का प्रभाव सभी पर अलग अलग पड़ा, इनमें से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं हुआ है? गद्यांश को पढ़कर जवाब देना था। 44 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे खेलते खेलते अचंभित होते, अचंभित वो नहीं होते थे, बाकी सब हो जाते थे। चलिए तो ये यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए 45 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों, लेखक ने कहा कि स्वर तरंग पर यह पूछना पड़ना पड़ेगा ये कौन है, गोविंद भगत के स्वर को पहचान लेंगे, क्योंकि हाँ जो 45 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कहां है ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। यानी ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन है, ये जो दूसरी लाइन है ये गलत दी गई है, बाकी सही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है 46 का, दूसरी बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने ध्यान से देखने पर क्या पाया? 46 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी। निम्नलिखित काव्यांश को, इसमें एक काव्यांश आया हुआ है और उस काव्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, यानी कुछ प्रश्नों के। लक्ष्मण ने वीरों और कायरों की जो पहचान बताई है उसके अनुसार क्या सही नहीं है? 48 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वीर शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते, तो ये गलत आएगा, ये सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 49 क्रोध में भरकर परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहा है? 49 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 50 परशुराम ने विश्वामित्र से किस प्रकार लक्ष्मण को समझाने की बात की है? इसका सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, ये पैराग्राफ को पढ़कर जवाब देना था, अगर ऐसे ही दे दिया तो दिक्कत होगी। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम के मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते, क्यों? 51 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, वे वीर और धीर हैं। ये भी पैराग्राफ को पढ़कर ही जवाब देना था। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा आपके रहते आपका सुयश और कौन बता सकता है? ऐसा कहने के पीछे उनका क्या मंतव्य है, यानी क्या अर्थ निकल रहा था? 52 में सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 53 की तरफ, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? ऑप्शन नंबर 53 का सही है ऑप्शन नंबर सी, उन पर व्यंग्य कर रहे थे। और हरि है राजनीति पर्याय का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। 54 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये एक बार जरूर कमेंट करना। अब बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल आंसर की, और अब जो मैंने आंसर की बताई है इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, तो ये कोड के लिए बिल्कुल भी ऑफिशियल की को गलत नहीं ठहरा सकते आप, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक आंसर की आई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब जो हो चुका उसको भूल जाइए, उसमें चाहे कुछ भी गलत हो गया हो चाहे सही हो गया हो, उसको भूलकर अब इंग्लिश की प्रिपरेशन में लग जाओ, और इंग्लिश की प्रिपरेशन के बाद आपको टर्म 2 की तैयारी करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स है टर्म 2 का, उसमें आपको हर चीज मिलेगी, कैसे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं, उस लिंक पर जाकर समझ लेना, देख लेना, पढ़ लेना। बहुत काम का लिंक है, उसको कहीं पर भी सेव रख लो क्योंकि वो बहुत काम का लिंक है। चलिए अब हम इस कोड को सोल्व करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, और ऑफिशियल आंसर की और इस मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर की है उसमें कितना डिफरेंस है वो भी बात करेंगे हम, लेकिन पहले आंसर देख लेते हैं क्या आएंगे इसके।
पहले हम पहले प्रश्न की तरफ यानी खंड क में अपठित गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश में जो पैराग्राफ है वो नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन यानी सॉरी प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। पहले का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यानी प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में शाश्वत मूल्यों में शामिल है और प्रश्न नंबर 2 में ए ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा प्रश्न, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? तीसरे का बिल्कुल सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न, आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी ख और क सही उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यानी पांचवें प्रश्न की तरफ, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाएगा? नहीं का उत्तर देना था, तो इस पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपठित गद्यांश के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे भाग में यानी छठे प्रश्न में, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। छठे का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यानी सातवें प्रश्न की तरफ, लेखक की दृष्टि में बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 7 का प्रश्न नंबर 7 का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न यानी 8वां, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है? 8वें का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वें, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। इसमें सही उत्तर यानी 9 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यानी 10वां प्रश्न, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है। 10 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न यानी 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां है अपठित काव्यांश का। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं यानी 11वें प्रश्न की तरफ। काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? 11वें का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगभेद। 12वां, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? 12वें का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्रेम नहीं होने पर। चलिए 13वां, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? 13वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिथ्या छल और अभिमान। चलिए अगले, कवि कहता है कि रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला। भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है? इसमें 14वें का प्रश्न का उत्तर सही ऑप्शन 14वें का है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15वां, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है? प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अपठित काव्यांश का एक पैराग्राफ एक और दिया गया, जिनमें से 2 में से एक करना था आपको। अब 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी इसी पैराग्राफ का, घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? 16वें का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? 17वां का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उर्वरता और नवजीवन का। इसके अलावा 18वां, मकान जड़ और एक स्थान, ये वाले यानी इस लंबे प्रश्न का सही उत्तर यानी 18वें का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। काव्यांश की शैली किस प्रकार की है? 19 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चित्रात्मक शैली। चलिए 20 का, कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है उससे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? 20 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यानी कि 21 का, जो मेरा फेवरेट है, व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण पर आ जाते हैं। 21 का यानी मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। रचना के आधार पर प्रयुक्त वाक्य भेद होगा। 21 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्यों? जो आ गया, ये ट्रिक्स बताई थी आपको मैंने, शायद आपके काम आई हो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से मेरे इतने नंबर आए हैं, वो मेरी वजह से नहीं, वो आपकी मेहनत की वजह से आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? नहीं शब्द ध्यान से देखा हो तो शायद आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो 22 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 का, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे, इसको रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताना था। अच्छा, जब को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि 23 का सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। चलिए अगले प्रश्न यानी 24 के प्रश्न के, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, रूपांतरित संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। तो 24 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 25 का, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटना था, तो 25 का जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 26, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, प्रयुक्त वाच्य बताना है। इसमें देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया। 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 27 का, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा क्रमवाच्य नहीं है। इसमें फिर से नहीं शब्द आ गया है, तो इसको ध्यान से देखना था। 27 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, सुंदर गीत लिखे हैं। चलिए 28 हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कर्तृवाच्य में बदलने पर होगा। 28 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी। 29, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य का उदाहरण छाटना था। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ने आया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कर्ता के साथ, इससे ही पता चल गया। चलो, राधा अब उठ बैठ सकती है, वाक्य भाववाच्य में रूपांतरण करना है। 30 में भाववाच्य में रूपांतरण करना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, निम्नलिखित में वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो कितना ट्रिकी, कितना अजीब सा सवाल पूछ लिया, लेकिन अच्छा था। सही उत्तर दे भी दिया होगा आपने। देखते हैं 31 का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 32 का, यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, पद परिचय देना था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 33 का, उफ क्या सोचा था क्या हो गया। इसमें 33 के जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक शोक सूचक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, मेरे रेखांकित का पद परिचय देना था, यानी कोमलता का पद परिचय देना था। तो 34 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि भाववाचक है वो। चलिए 35 का जो ऑप्शन प्रश्न है, घर के साथ का पद परिचय देना था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, क्योंकि ये संबंध बोधक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, रस पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देश। हाँ ये तो अच्छे से प्रश्न आए हुए। देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव छाटना था, तो हास्य का हास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने आपको बताया था टेबल याद कर लो, 2-3 प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे, और वैसा ही हुआ। चलिए इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन 37 का जो ऑप्शन है, 37 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 38, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। 38 में ऑप्शन नंबर बी रौद्र सही आएगा, ये भी टेबल में से आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है। ये थोड़ा पढ़कर आपको समझ में शायद आ गया होगा, मे बी, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है तो इतना आसान भी नहीं था। तो देखते हैं किसका सही होता है। 39 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो है डी ऑप्शन सही है। चलिए पढ़कर ही पता चल रहा था। 40, रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी, वैसे समझ में आ भी गया होगा ज्यादातर बच्चों को, लेकिन थोड़ा ट्रिकी कह सकते हो इसको, तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। 41, अच्छा ये आएगा गद्यांश के आधार, एक पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न है। 41 का जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है, तो अश्विन का जिक्र इस पैराग्राफ में नहीं किया गया। 42, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, से आप क्या समझते हैं। 42 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 43, भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है, यानी 43 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44, लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है। 44 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी 45, पूर्व में लोही लग गई थी, वाक्य का अर्थ बताना है। पूर्व में लोही लग गई थी, इसका अर्थ बताना था। 45 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आएगा। चलिए 46, हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए उनमें कौन सा सही नहीं है। इसको भी आप ध्यान से देख लेते तो सही हो गया होगा मे बी। 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, संगमरमर से, कहां है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी इसमें भी एक पैराग्राफ आया होगा, पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न है, और वो प्रश्न है 48 का। 48 का जो प्रश्न है, लक्ष्मण जब परशुराम में व्यंग्य कर रहे थे तो जो भी है डॉट डॉट डॉट, इसका जो सही उत्तर है यानी 48 का वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 49, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की। 49 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए
लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार है। 50 का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अपमानजनक। 51 परशुराम को भृगुबर क्यों कहा जा रहा है। 51 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वो भृगुवंश के थे। एक दिन पहले ही मैंने ये बात की थी आपसे। को नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य है। 52 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 53 गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती है। 53 का जो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए 54 पर चलते हैं। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा था। ऑप्शन कौन सा सही है 54 में आपका ऑप्शन नंबर डी, योग का संदेश। अब आपके टोटल मार्क्स कितने बने एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये आपकी अब जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की, और आपने जो अभी आंसर की सुनी उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। यानी इस कोड में भी आपको थोड़ा भी फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर की बिल्कुल सही है। तो अब यह कहना बंद करो कि सर इस कोड में इतने आंसर गलत दिए गए आंसर की में, तो ऐसा कहना अब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे आंसर सही हैं। खैर जो भी हुआ इसको छोड़कर अब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट एग्जाम के बाद आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो फ्री क्रैश कोर्स है, उसको आप सेव कर लो कहीं पर भी, क्योंकि वो आपके टर्म 2 में बहुत काम आने वाला है। वो टर्म वाइज सिलेबस है, उसमें आपको हर चीज मिलेगी, तो उसको कहीं पर भी एक सिक्योर जगह पर सेव कर लो।